फिजिक्स 10+1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 फिजिक्स ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के टोटल 12 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन टॉपिक है केपलर्स लॉ, थर्ड मेन टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्थ मेन टॉपिक है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिफ्थ मेन टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, सिक्स्थ मेन टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सेवन्थ मेन टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एट्थ मेन टॉपिक है एस्केप स्पीड, नाइन्थ मेन टॉपिक है अर्थ सैटेलाइट्स, टेंथ मेन टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इलेवेंथ मेन टॉपिक जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, ट्वेल्थ एंड लास्ट मेन टॉपिक वेटलेसनेस। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो हम जो है पहले से ही अवेयर है कि कुछ बोल सकते हैं या फिर सभी मटेरियल्स जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, और एनीथिंग जो है हम उसको नीचे गिराते हैं, थ्रोन अप फॉल्स डाउन, तो वो अर्थ टूवर्ड्स जाता है, अर्थ की तरफ जाता है। अगर हम बात करें कि हम अपहिल जाना है तो हमें थोड़ा सी कठिनाई होगी, अदर देन कि हम नीचे को आते हैं तो हमें इतनी कठिनाई नहीं होती है। और ऐसे ही जैसे क्लाउड्स हैं उनमें से रेन जो है निकलती है तो वो अर्थ की तरफ आती है। और ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। और एक हमारे इटालियन फिजिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने हमें बताया कि सभी बॉडीज़ जो हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस वो एक्सेलरेट होती हैं टूवर्ड्स द अर्थ, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। ओके, और भी बहुत सारे फिनोमिनास इनसे अनरिलेटेड थे जिनको देखा गया, कि जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं, प्लैनेट्स की मोशन क्या है। बहुत सारी कंट्रीज़ का जो है अर्लीस्ट टाइम पे ये मतलब अटेंशन थी, ये सब्जेक्ट जो है अटेंशन में थे। और ऑब्जर्वेशन में स्टार्स जो है अपेयर क्यों होते हैं स्काई में, अर्ली टाइम से रिकॉग्नाइज पहचाना गया कि स्टार्स अपेयर क्यों होते हैं स्काई में विद द पोजीशन अनचेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। और भी मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स रेगुलर मोशन में अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स। तो ये कुछ बातें थी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ ही इसमें था कि कुछ मॉडल्स दिए गए थे कि प्लैनेट्स मूव करते एक सर्कल में और फिक्स्ड है हमारा सेंट्रल में जो सन है। तो उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, गैलीलियो सेम एज अ टाइम ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो एज अ नोबल मैन कॉल्ड टाइको ब्रे जो डेनमार्क के थे। उन्होंने भी प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशन की थी। और उनका डाटा एनालाइज किया गया उनके असिस्टेंट जॉनेस कैप्लर के द्वारा। और इन डाटा के एक्सट्रैक्ट पे जॉनस कैप्लर ने एलिगेंट लॉज दिए, जिनको अभी कैप्लर्स लॉज बोला जाता है। These laws were known to Newton and enable him to make a great scientific leap in proposing his universal law of gravitation. तो इंट्रोडक्शन में हम बस इतनी ही बात करेंगे। मेन क्या है कि सबसे पहले था कि अर्थ की तरफ ही सभी चीज़ें जो अट्रैक्ट होती हैं, जैसे क्लाउड्स में रेन निकलती है अर्थ की तरफ जाती है। हम ऊपर चढ़ना डिफ़िकल्ट होता है नीचे आने से, अप हिल पे जाने। और फिर उसके बाद क्या है, हमारे साइंटिस्ट के बारे में बात की कि अब तो उस टाइम स्टार्स जो है वो ऑब्जर्वेशन का मार्ग थे और प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। तो ये था। उसके बाद हमने बात की कि इसमें कुछ मॉडल्स दिए गए थे कि एक प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एक सर्कल में और हमारा सन जो है फिक्स्ड है। उसके बाद फिर गैलीलियो एक नोबल मैन थे, उन्होंने अपनी इंटायर लाइफ में ऑब्जर्वेशन की प्लैनेट्स की। फिर उसके असिस्टेंट थे जॉनस कैप्लर, उन्होंने कंप्लाइड किया डाटा को, एक्सट्रैक्ट किया डाटा को, 3 एलिगेंट लॉज दिए और जिनको हम अभी कैप्लर्स लॉ बोलते हैं। फिर ये लॉज जो है इनको जाना न्यूटन ने और अपने जो है ग्रेट साइंटिफिक लीप में उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आइडेंटिफाई किया, हमें दिया। क्लियर है?